ऐसा लगता है मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं वो और मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं, मुझे लगता है कि महिलाओं से एक अपील होनी चाहिए कि जहाँ नीतीश कुमार जाएं उनसे महिलाएं दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि महिलाओं को देखते ही इसके हाथ में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है चुलबुली होने लगती है। कहीं माला पहनाते हैं तो उसके तुरंत माला डाल देते हैं गले में और गले में लगाने लगते हैं। उस महिला को बगल में खड़ी होती है तो उसकी कमर में हाथ डालते हैं। तो इस प्रकार की भाषा, और आप विधानसभाओं में देख चुके हो कितनी बार विधानसभा में परिवार नियोजन पर बोलते हुए इन्होंने कहा कि पानी मत छोड़िए, अगर पानी छोड़ दीजिएगा तो बच्चा हो जाएगा। तो जिस प्रकार परिवार नियोजन को लेकर इस प्रकार की भद्दी भाषा का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इनकी मानसिकता खराब है। और भाजपा का जो इनके साथ कहीं ना कहीं संगत और रंगत है उसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि वो बार बार महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और इनका मानसिक संतुलन खो गया है। और देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला है, तो कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से इस मुख्यमंत्री को निलंबित कर दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और इन्हें पागल खाने में भर्ती कर इनका इलाज होना चाहिए। देखिए, सुशासन नहीं से आप दुशासन कह सकते हो। दुशासन ही चीर हनन करता था, द्रौपदी के पीछे पड़ा था, तो दुशासन है ये, सुशासन नहीं है। और कुशासन चला रहा है तो कुशासन कर्मी है, तो कहीं ना कहीं इनका इलाज की जरूरत है। आप जरूरी नहीं कोई 10 बार कोई कहीं राजा बन गया, कुछ हो सकता पागल हो गया हो, मेंटली डिस्टर्ब है। और क्या क्या कर्म कर, जब ऑनलाइन ये इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं तो ऑफलाइन ये क्या करते होंगे। और बिहार जब दिन दहाड़े माताओं बहनों को मंचों पे इस प्रकार कर रहे हैं तो महिलाएं बिहार में कैसी सुरक्षित होंगी, ये इनके नजरिया बता रहा है, इनके कर्म बता रहे हैं। और इनके विधायक मंत्री वो क्या क्या कुकर्म कर रहे होंगे। महिलाओं को तो सशक्त कर रही है बिहार। अरे जैसे 10,000 रुपए दिए, जैसे भाई 10,000 दिए तो उनकी इज्जत नोचेंगे। 10,000 इसलिए दिए कि इनका भाई इनका पूरा सौदा करेंगे या 10,000 का बदला लेंगे। इन्हें क्या समझ रखा है महिलाओं को कि 10,000 में खरीद लिया है महिलाओं को। क्या आप उनकी इज्जतें नोचोगे, उनके बुरखे खींचोगे, आप उनके और सामान खींचोगे, जो मर्जी खींचोगे। तो महिलाएं तो भाई देश की इज्जत है और इज्जत के साथ खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुझे लगता है उस महिला से कुछ कमी हुई है। कोई और महिला रही होती इससे बढ़िया, वो पढ़ी लिखी थी, पर मैं इसको कहूँगा वो अनपढ़ी ही थी। अगर कोई अनपढ़ महिला भी रहती, अगर उसके इस प्रकार किसी चेहरे को खींचता या करता तो महिला निश्चित रूप से कान पे देती खींच के, वो निश्चित रूप से महिला कान पे, और पढ़ना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये महिला जो डॉक्टर थी तुरंत मारती, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो इस प्रकार महिलाओं का शोषण करे तुरंत तमाचा देना चाहिए, चाहे फांसी पे चढ़ जाए कोई बात नहीं। ये बात मान सम्मान स्वाभिमान की है, महिलाओं की इज्जत की बात है। और इज्जत के साथ कोई भी महिलाओं से खिलवाड़ करेगा वो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जो महिलाएं माताएं बहनें, सबसे मैं अपील करता हूं, अगर इस प्रकार की कोई हरकत किसी भी स्तर, किसी भी ग्रेड का अफसर हो, नेता हो, कोई भी करे, आप तुरंत उसके कान के नीचे दीजिए और तुरंत उसको आवाज एहसास हो जाना चाहिए कि महिलाओं को छेड़ना इतना आसान नहीं। ये बीजेपी के संगत का असर है नीतीश बाबू पर, या फिर वो उम्रदराज हो गए हैं, उम्र का तकाजा है? नहीं, उम्र का तकाजा नहीं है भाई, इनसे खड़ा होया नहीं जाता। काय के लिए बुरखा देख रहे हैं, उनका खोल रहे हैं, क्या करना चाहते थे, क्या बात करना चाहते हैं। सिक्योरिटी काय की भाई, खुद ढीले, खुद तो घूमे, हो सकता है गांजा ज्यादा लगा लियो, सुल्फा पी के ज्यादा या अकड़ गए हो, और इन्हें लगता हो जो रात में जो कर्म करते हैं पूरी रात में, दिन में भी इन्हें ऐसे ही लगता। सत्ता के मद में मस्त हैं, ये मद में हैं चूर। इन्हें हर महिला में ये लगता है कि भाई किसी को भी छेड़ दो कुछ नहीं होगा। क्योंकि किसकी जांच, ये जांच यार दुनिया में आजकल तो मुख्यमंत्री सारी चीजों की जांच करेगा। आप मुझे बताओ कहां कहां जांच करवाओगे इस मुख्यमंत्री से? राजीव गांधी को निशाना बनाया गया, किसको निशाना? अरे तो बनाया गया तो भाई को बचा लिया क्या उनको? तो आप मुझे बताओ, आप कैसे बचाओगे? तो आप बताओ, सुरक्षा के अंदर तो आ चुकी थी, तो उसके पास क्या बम निकला, या उसके नकाम में बम निकला, या वो खुद बम थी? क्या थी वो? बम होती तो अब तक फट गया होता। इस प्रकार महिलाओं और बहन बेटियों के आप हिजाब खींचोगे, ये बेशर्मी की हद हो गई। कोई भी महिला के साथ ये दुर्व्यवहार किया, पूरी दुनिया में शर्मसार हुई है भारत के लोग। क्या भारत में ऐसे लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें करते हैं? भारतीय संविधान का अपमान है। ये जो महिला है, डॉक्टर है, इलाज करेगी तब भी तो हिजाब हटाए जाएंगे। हाँ, तो इलाज हो सकता है इन्हीं से इलाज करा दिया जाए। पागल है, हो सकता है वो चाहते हो कि इससे इलाज करा दूं। उन्होंने बता दिया कि हिजाब उतार के डॉक्टर को कि डॉक्टर मैम मैं पागल हूं, इलाज कीजिए मेरा, ये देख लीजिए। हिजाब खींचा तो ये पागलपन दिखाया नीतीश कुमार ने कि पागल है, इसी डॉक्टर से इसके पागलपन का इलाज कराया जाना चाहिए। ये सब भाजपा के सानिध्य में आके सारे के सारे हिले हुए हैं। ये सारे बुढ़े पागल हो गए, फिर कहते हैं हम गाली देते हैं। बताइए, बूढ़ा और कह के भी हंस रहा है, शर्म नहीं आती। और यही काम अगर इसकी बहन के साथ, इनके परिवार में किसी महिला के साथ नीतीश कुमार ने कर दिया होता तो संजय निषाद ऐसे ही कहता क्या? हंस रहा है, बताइए, शर्म नहीं आती इसको?
इसकी माँ बहन बेटी के साथ अगर किसी ने इस प्रकार से छेड़ाखानी की होती तो भी ये इसी प्रकार के बयान करता, ऐसे हंसता, आंदोलन कर रहा होता, रो रहा होता, चिल्ला रहा होता, सर पटक रहा होता। तो कहीं ना कहीं देश के जो सच्चे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं की इज्जत करते हैं, उन्हें कष्ट है, हम जैसे लोग कष्ट है। और हमें लगता है कि भाई कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हमारा देश शर्मसार हुआ है इस मामले को लेके, और नीतीश कुमार ने देश को बर्बाद करने की कोशिश की और इस तरीके से संविधान का मजाक उड़ाया इस आदमी ने। इसका तुरंत तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इसका इस्तीफा होना चाहिए, नहीं देता तो राष्ट्रपति महोदय जो महिला है तुरंत इसको निलंबित करे, तत्काल प्रभाव से पागल खाने में भेजे, इसका इलाज हो। कोई माफी की जरूरत नहीं है, पागल खाने पागल कोई माफी मांगता है? पागल तो ये सीएम बन जाएगा देश में। भाई पागल है तो सीएम बन गया, पागल बन जाते हैं भाई। पागल यहाँ बाबा घूम रहे हैं, भक्त घूम रहे हैं और तुम्हारे संत घूम रहे हैं पागल। कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई बच्चे पैदा कर रहा है, कोई कहता है महिलाएं मजा लेने की चीज है। बताओ, तो ये पागल तो है, इलाज की जरूरत है। इन पागलों को खुला छोड़ रखा, उन्हें कहते हो आप राजनीतिज्ञ, संत, साधु हैं, इनके पिछवाड़े लाल करके इन्हें पागल खाने में भर्ती करके इन्हें करंट दिए जाने चाहिए, शॉर्ट सर्किट, तब जाके कहीं इनका इलाज हो पाएगा, नहीं तो देश बेकार हो जाएगा। फिर तो खुलेआम महिलाओं कोई भी छेड़ने लगेगा। और ये चल रहा है, जब बिहार का मुख्यमंत्री इस प्रकार महिलाओं के कहीं ना कहीं हिजाब खींचेगा तो फिर भाई पूरे बिहार में अरे हिजाब खींचेगा, पर्दा खींचेगा। क्यों खींच रहा भाई? क्यों महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा? जब मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा तो इसके कार्यकर्ता क्या करेंगे, भाजपा के लोग क्या करेंगे? और यही वजह है कि प्रमोद कुमार जो विधायक था इस प्रकार के वो बात कर रहा था कि भाई महिलाएं जो कुत्तों के साथ सोती हैं क्योंकि उनको संतुष्टि मिलती है, कुत्ता ही संतुष्टि देता है, उसकी हवस पूरी करता है, इस प्रकार के बयान देते हैं। बताओ भाजपा के विधायक, तो बिहार में चल क्या रहा है? तो जब विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री इस प्रकार भैंसी दरिंदे हैं तो नीचे आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी? बिहार के इतने लोग हैं जो मेहनत कर से दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उनकी बहनें और माताएं घर पर रह जाती हैं, पत्नियां रह जाती हैं, तो उनका तो कहीं ना कहीं शोषण ही करते होंगे, इनके सारे कार्यकर्ता लगे रहते होंगे। तो यही भारत में चल रहा है, यही बिहार में चल रहा है। जगह जगह आप बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जाइए, अवैध संबंध इन्होंने केंद्र बना दिए। आप जानते हो अवैध संबंध केंद्र, कहीं भी जाइए अवैध संबंध बनाइए, अवैध संबंध दुकानें बना दी हैं, आप जानते हो, ओयो जाइए और अवैध संबंध बनाइए, मजे लीजिए। तो ये चल रहा है, ये संस्कार है क्या? लेकिन सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम ला रही है, लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नारी को सम्मान देने की बात करते हैं, नारी को पूजा जाता है यहाँ पर। तो ये जो ऐसी हरकत हुई है भाई साहब, ये शब्द जो आप कह रहे हैं ना, शर्म आती है। और जिनके द्वारा दिए गए इन्हें लगता है इनके जूते मारने चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई महिला तुरंत कान के नीचे दे, चाहे कुछ भी हो। अपना मान सम्मान इज्जत पहले है, स्वाभिमान पहले। बाबा साहब ने कहा मान सम्मान इज्जत और स्वाभिमान गया तो सब कुछ गया। तो ये लड़ाई लड़नी है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण मजबूत बनाने के लिए जो बाबा साहब ने किया, मुझे लगता है शायद ही किसी महापुरुष ने इतनी बड़ी बात कही हो या कैसा काम किया हो। तो बाबा साहब का इसमें अपमान है। अगर महिला का भी अपमान हो रहा है तो बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है। अब नौकरी लेने से इनकार कर दिया है महिला ने। हाँ, तो नौकरी क्यों लेगी? ऐसों के शासन में लेगी? जब ये बुरखे उसके खींच रहा है, हिजाब खींच रहा है उसका, तो इस तरीके से हरकत कर रहा, तो भाई और भी बहुत सारे पकड़ेंगे, बदतमीजी करेंगे। वो कितनी शर्मिंदगी हुई, किस तरीके से झेल रही होगी, किस मतलब किस पीड़ा में होगी वो, किस मानसिक स्तर का दबाव होगा उसके दिमाग में। उसे लगा होगा मैंने डॉक्टरी क्या करी, पढ़ाई क्या करी, इससे बढ़िया तो ऐसे ही रहती मैं, क्यों मैंने पढ़ाई लिखाई। तो ये डिप्रेशन का जो असर डाल रहे हैं, अपना डिप्रेशन जो है, ये ठरक का डिप्रेशन जो है इनका, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को दिक्कतें दे रहा है। मैं जब ही कह रहा हूं कि इस मुख्यमंत्री को पागल खाने में एडमिट कराए सरकार, केंद्र सरकार, और कोशिश करे कि ऐसे जितने भी हैं बुड्ढे जिनसे चला फिरा नहीं जाता, ये महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं ना, इनका ध्यान रखें ना, डोज कौन सी दी जाती है, रात को खाने में क्या दिया जाता है, तो इनका इलाज होना चाहिए। और जो हाथ महिलाओं की ओर बढ़े, कोई भी हो, महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार अगर समझदार महिला होती तो उसकी उंगली वहीं चबा देती, काट लेती मुंह से। राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई कार्रवाई नहीं? मैं कहूँ कोई महिला आयोग में क्या राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या राज्य महिला आयोग है? मुख्यमंत्री के तो हाथ में वहां का राज्य महिला आयोग। महिला संगठन है बहुत सारे। हाँ, तो संगठन है, तो महिलाओं को सबको छेड़ता होगा, ये संगठन की सब महिलाओं को छेड़ता होगा, समझे नहीं हो, ऐसे ही रखता होगा ऐसी महिलाओं को। नहीं तो महिला जो राज्य महिला आयोग अब तक तो आतंक मचा दिया होता, महिला के साथ इतनी बुरी हरकत हुई है। क्यों नहीं महिला आयोग बोल रहा? तो सारी महिलाएं उसी प्रकार की रखी होंगी इसने, जो मुख्यमंत्री के इशारे पे चलती होंगी, हैं। तो महिलाओं को दबाव की स्थिति में उनका भी शोषण हो रहा होगा बेचारियों का। क्या करें, नौकरी बचानी है, रोटी चलानी है, बच्चे पालने हैं, तो यही हालत है कि भाई गरीब बना दो,
10,000 दो, फिर उनकी इज्जतें लूटो। ये है बिहार की मुख्यमंत्री सरकार।